नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं और अभी कुछ खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, कुछ न्यूज़ कटिंग्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसमें एक खबर जो आई है हमारे पास कि एमपी में 5,000 शिक्षक भर्ती, ठीक है ना। तो इस 5,000 शिक्षक भर्ती की खबर को समझ लेते हैं। साथ ही साथ कॉमन एग्जाम की एक बात चल रही है कि एक संयुक्त स्तर पर पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके माध्यम से ही फिर सिलेक्शन होगा। तो उसको भी हम समझ लेते हैं क्या प्रोसेस उसकी रहती है। और तीसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग लागू होने वाली, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला और कितनी नेगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है। अब एक बात मैं आप सभी को बता दूं, वीडियो को अंत तक पूरा देख लेना क्योंकि कुछ फैक्ट्स भी लेकर आया हूं। और जो हम बात कर रहे हैं कॉमन एग्जाम की, इसके बारे में भी आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें, ठीक है। और आपका जो एमपी टेट में आपका जो डाउट है कि शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का रोल रहेगा, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात, एक महीने पहले ही वीडियो बना दिया था कि भाई एमपीटेट 2026 में क्या नेगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है, किस बेस पर बनाया था, क्या फैक्ट्स थे, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं पहली खबर हमारी जो आज की है। तीन खबरें हमारे पास है। पहली खबर है कि भाई नेगेटिव मार्किंग अब लागू होगी। अब इस न्यूज कटिंग के अकॉर्डिंग जो इनकी मीटिंग हुई थी, अपना जो कर्मचारी चयन मंडल है, इनकी एक मीटिंग की गई थी। तो संजय शुक्ला जो उनके थे अध्यक्षता में, इनकी संजय शुक्ला की अध्यक्षता में मीटिंग की गई थी। अब भाई इन लोगों का कहना है कि छात्र संघों की मांग थी, पता नहीं कौन से छात्र संघ जो नेगेटिव मार्किंग की एमपी में मांग कर रहे थे। अब जो भी हो, अच्छा है बुरा ये सब तो पता चलेगा, कमेंट बॉक्स में भी आप बताना। लेकिन 2011-12 तक भी नेगेटिव मार्किंग लागू थी, ठीक है। 2011-12 तक भी नेगेटिव मार्किंग लागू थी। और उसके बाद फिर आगामी परीक्षाओं में बंद कर दी गई थी। यदि आप ईएसबी की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो ऑनलाइन काम उसका 2013 से चालू हुआ है। उसके पहले नेगेटिव मार्किंग भी लागू थी, बाद में बंद कर दी गई, अब दोबारा से फिर से चालू की जा रही है, ठीक है ना। कब से चालू की जाएगी और कैलेंडर में इन भर्तियों, जो भर्तियां दे रखी हैं, उनमें लागू की जाएगी या नहीं, इस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली खबर तो हमारी ये थी कि नेगेटिव मार्किंग भाई लागू की जा रही है। और उसका कारण भी उन्होंने बताया कि जिससे अभ्यर्थी परीक्षा को गंभीरता से लें और मतलब तुक्के ना मारे उसमें, ठीक है ना। ये उनका कारण था एक, ठीक है। अब इससे एक फायदा ये भी होगा कि जो वास्तव में जिस बच्चे ने पढ़ाई की हुई है, जिसको वास्तव में आंसर पता है, वही टिक करेगा। और जबरदस्ती भाई आप तुक्का मारने जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, तो नेगेटिव मार्किंग के चलते आपके नंबर किसी दूसरे ऐसे बच्चे से भी कम हो जाएंगे जिसने सही उत्तर तो कम किए हैं, पर नेगेटिव मार्किंग उसके में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हुई है, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग अब कितनी हो सकती है भाई, या तो भाई 1/3 होगी, ठीक है, या फिर 1/4, ठीक है। इतनी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, इससे कम या ज्यादा की संभावना है ही नहीं। हर परीक्षा में 1/3 या 1/4 इतनी ही नेगेटिव मार्किंग की जाती है। बाकी इन्होंने बता रखा है कि इस साल 11 भर्ती परीक्षाएं होंगी, जबकि कैलेंडर में शायद मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा है। एमपीएसआई का हो चुका है पेपर, आईटीआई टीओ का चल रहा है, अभी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का चल रहा है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की आज आंसर की भी आ चुकी है, ठीक है। तो उनका सीधा सीधा ये था कि भाई परीक्षा में कोई प्रश्न गलत उत्तर टिक करोगे, उसका गलत उत्तर टिक करोगे तो आपके एक निश्चित अंक काटे जाएंगे। तो 1/3 1/4 ये हो सकता है, ठीक है। वही खबर ये है कि संजय शुक्ला की अध्यक्षता में ये पेपर बैठक की गई थी और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई हम लागू करेंगे, ठीक है। अगली खबर हमारी जो है, सरकारी विभागों में जो भर्ती परीक्षाएं उनका चयन का पैटर्न उनका बदल जाएगा, उनकी परीक्षाओं का पैटर्न बदल जाएगा। अब उनने क्या कहा है, कॉमन परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगी भर्ती, ठीक है। अब आपने बहुत सारे मेरे पास मतलब जो मेरे से कनेक्टेड स्टूडेंट्स उनका डाउट आ रहा था कि सर एमपीटेट वर्ग 1 2 3 इनमें भी एक सिंगल पात्रता परीक्षा होगी, उसके आधार पर ही चयन कर लिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीजन साफ साफ ये है कि जैसे भाई वर्ग 1 हो गया आपका, ठीक है ना, वर्ग 1 हो गया या 2 हो गया, 3 हो गया, तीनों की योग्यताएं अलग अलग है, ठीक है ना, तीनों की योग्यताएं अलग अलग है। तो एक कॉमन एग्जाम के थ्रू इनका सिलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल क्या, असंभव है बिल्कुल, मतलब ये चीज हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या है कहा है कि सीधे भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के बजाय ये केवल पात्रता परीक्षा लेंगे, ठीक है। इस नई व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद, अभी कैबिनेट से इस चीज को मंजूरी नहीं मिली है, खाली ये बैठक में इन्होंने फैसला लिया है कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और फिर इन्होंने जीएडी का भी प्रस्ताव था कि समान प्रकृति के पदों के लिए। अब इन्होंने साफ साफ लिख रखा है समान प्रकृति के पद। अब बताओ 1 2 3 समान प्रकृति के पद है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक ही पेपर करवाया जाए और उनसे इनकी भर्ती करवा ली जाए, ठीक है।
अब साल में क्या है, केवल एक बार संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। किन पदों के लिए की जाएगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो इस इसके बाद क्या है, इसका स्कोर कार्ड बनेगा। स्कोर कार्ड आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, व्यापम की वेबसाइट पे, ठीक है। फिर विभाग क्या है कि जिस विभाग में रिक्त पद होंगे वहां से जानकारी जुटाकर फिर उसका विज्ञापन डालेंगे, और फिर स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर और जो आरक्षण नीति लागू है उसके आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, और उसी आधार पर सीधे चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब उनका मतलब यह है कि ये अभी जो भर्ती प्रक्रिया करवा रहे हैं वो, उसमें क्या है कि किसी विभाग ने कभी भर्ती भेजी, किसी विभाग ने कभी भर्ती भेजी, फिर एग्जाम करवाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना है, ठीक है। तो इन सब में क्या है कि 1 से 1.5 साल का समय निकल जाता है। अब उनकी मंशा क्या है कि 2 माह के अंदर हम पूरी भर्ती प्रक्रिया करवा देंगे। साल में एक बार संयुक्त पात्रता परीक्षा हमने करवाई, ठीक है, उसका जो रिजल्ट रहा फिर उसके आधार पर वो जो विभागों से डिमांड आएगी, डिमांड के आधार पर जो टॉप बच्चे रहेंगे उनका सिलेक्शन वो सीधे यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो एक तो बात हो गई ये। अब इसके बाद हम सीईटी क्या है, कॉमन पात्रता परीक्षा क्या है, इसको भी हम समझ लेंगे, क्योंकि यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में ये ऑलरेडी लागू है, ठीक है। यूपी में ये चीज क्या है, ऑलरेडी लागू है। अब यूपी में चीजें जो है लागू है। सीईटी का पूरा नाम क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सामान्य पात्रता परीक्षा, ये यूपी में है। अपने यहाँ संयुक्त पात्रता परीक्षा का नाम ये लोग शायद देंगे, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है इनका, कि जो परीक्षा है सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता पात्रता तथा पात्रता तय करने के लिए होती है। इसे पास करने के बाद आपका स्कोर कार्ड, यूपी में क्या करते हैं भाई, 3 साल तक इनका स्कोर कार्ड वैलिड रहता है, इसके आधार पर भर्ती करवाते हैं, मान्य रहता है, और आप उस स्कोर के आधार पर कई सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब किसके लिए सीईटी है, तो मुख्य रूप से ग्रुप बी और ग्रुप सी यूपी में, ठीक है। यूपी की बात अभी हम कर रहे हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी जो नॉन टेक्निकल या आम सरकारी पद होते हैं, आम सरकारी नौकरी के पद होते हैं, भर्ती के लिए डिजाइन किया गया है उनका। तो थोड़ा बहुत फॉर्मेट वो यूपी का फॉलो तो करेंगे भाई यहाँ पर। अब खास बात क्या रहती है इस परीक्षा की, सीईटी की, एक ही परीक्षा से कई विभाग और नौकरियां कवर कर लेते हैं वो। स्कोर कार्ड लगभग 3 साल तक वैलिड रहता है। अलग अलग स्तर, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट के लिए सीईटी अलग अलग होता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यदि हम स्पेशली एमपीटेट की यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वर्ग 1 2 3 की, ठीक है ना, एमपीटेट 1 2 3 की यदि हम बात कर रहे हैं, अब बताओ आपका इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिफरेंट है बिल्कुल। तो इसके लिए भाई ये एक सी परीक्षा नहीं करवा सकते, इनके लिए अलग अलग परीक्षा होती है, जो कि ऑलरेडी पात्रता परीक्षा ये लोग करवा रहे हैं, उसके आधार पर चयन परीक्षा करवाते हैं और फिर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, ठीक है। अब यूपी में सीईटी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सरकारी क्लर्क हो गया भाई, ठीक है ना, या लेखापाल हो गया, लेखा सहायक हो गया, और इसी प्रकार के जो अन्य क्लेरिकल पद होते हैं, मैक्सिमम मतलब मोस्टली ये क्या होते हैं कि क्लेरिकल पदों के लिए ही ये भर्ती जो पात्रता परीक्षा वाली होती है वो करवाई जाती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, पहले जैसा एमपी में भी चल रहा है, हर नौकरी के लिए आपको क्या है अलग अलग परीक्षा देनी पड़ रही है, पर अब एक क्या है संयुक्त पात्रता परीक्षा करवा देंगे, ठीक है ना। होता क्या है, प्रोसेस क्या है, सीईटी दिया आपने, सीईटी का स्कोर कार्ड मिला आपको, फिर उसी स्कोर के हिसाब से अलग अलग भर्ती में आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है वहां पर भी कि सिर्फ सीईटी की एक लिस्ट बन जाएगी उसके आधार पर ही सीधे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नहीं, उसके बाद भी अलग अलग भर्ती परीक्षाएं निकलेंगी उसकी, और उसमें आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब परीक्षा ये क्या है कि पहली योग्यता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, फिर उसके आधार पर अगली भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है शुरू होती है, ठीक है ना। ये तो भाई यूपी की बात हो गई हमारे। अब देख लेते हैं अगली जो हमारी मेन खबर है, 5,000 पद हैं, जून में करवाई जाएगी परीक्षा। टोटली गलत खबर है, क्यों भाई, न्यूज़पेपर वालों को कुछ नहीं पता है, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर में हमारे क्या दे रखा है, ईएसपी ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया है उसमें जुलाई और अगस्त ये 2 माह दिए हैं वर्ग 2 और 3 का एग्जाम करवाने के लिए, ठीक है ना। अब आप सोचो यदि एग्जाम कैलेंडर में ही जुलाई अगस्त दे रखा है, तो आपको पता है व्यापक की लेटर थी भी एक एक 2 महीने यहाँ पर भी वो डिले कर देंगे, ठीक है ना। और जो 5,000 पद हैं भाई, 42,000 पद खाली हैं एमपी में, ठीक है, शिक्षकों के, जिसमें से 21,000 पद तो सीधे वर्ग 1 के ही खाली है, ठीक है। और इस बार जो भर्ती आई है तो लगभग 13,000 प्लस भर्ती आई थी किसकी, अपनी वर्ग 3 में, और 10,000 प्लस भर्ती आई थी अपनी किसमें, वर्ग 2 में, ठीक है ना। तो आप निश्चित मानकर ये चलिए कि इतने कम पद तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब इनने क्या बोला है कि माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों की पोस्ट भरने के ये एग्जाम जून में कराए जाएंगे, और इसमें उन्होंने लिखा है कि संचालनालय का कहना है कि 3,000 प्राथमिक और 2,000 माध्यमिक शिक्षकों के पदों को भरा जाना है, ठीक है ना।
इससे कई गुना ज्यादा, मतलब लगभग आप ये मान के चलो 2000 वर्ग 2 की बोल रहे हैं तो लगभग 8000 प्लस संख्या तो इनकी जाएगी, और साथ ही साथ 3000 इसके कह रहे हैं तो लगभग 10,000 प्लस संख्या प्राथमिक शिक्षकों की जाएगी। उतनी जल्दी भर्ती नहीं होने वाली, चयन परीक्षा जो होगी वो आराम से डिले करवाते करवाते चुनाव तक वो खींच लेंगे आराम से। ठीक है, अभी तो आप पात्रता परीक्षा में ही फोकस करना आपको अच्छे से। ठीक है, न्यूज में बता रखा कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए ये पद भरने के लिए एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है ना, अप्रैल से नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ हो रहा है और 15 जून से शिक्षा का जो नवीन सत्र प्रारंभ होगा, तो शिक्षक पात्रता इसी दौरान करवाई जाएगी। पात्रता के बाद सिलेक्शन टेस्ट होगा, दे रखा है भी है यहाँ पर, है ना। पात्रता के बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, सिर्फ पात्रता की बेस पे ही आपको नहीं रख लिया जाएगा जैसा पहले होता था ना इसके, वैसा नहीं होगा। पात्रता होगी फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा आपका, फिर ठीक है, फिर जो इस टेस्ट में जो अभ्यर्थी चयनित होंगे मेरिट के आधार पर उनकी पोस्टिंग जो है स्कूलों में करवा दी जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। अभी तो पात्रता परीक्षा ही करवा ले समय से, वही बड़ी बात है इनके लिए। ठीक है, बाकी ये खबर थी हमारी, इसके आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग का, ये हमारा 2023 का प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का हमारा नोटिफिकेशन है, जहां पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा था प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है ना, कितना ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स आपके गलत नंबर, गलत ऑप्शन टिक करने पर डिडक्ट होंगे। ठीक है ना, इन्होंने दे रखा था। इसके साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब कि आपका जो हो गया वर्ग 1 2023, वर्ग 1 2023 के नोटिफिकेशन भी इन्होंने दे रखा था कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, और इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बोली हुई थी। लेकिन क्या हुआ, चुनाव का टाइम था भाई, अभ्यर्थियों ने विरोध किया तो सरकार ने इनकी मांग मानते हुए कर्मचारी चयन मंडल को आदेशित कर दिया होगा भाई कि आप जो है नेगेटिव मार्किंग को हटा दो। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या है, नेगेटिव मार्किंग को यहाँ से हटा दिया। ये सूचना पत्र उन्होंने जारी किया था, व्यापम की वेबसाइट पर अभी भी अवेलेबल है। जैसे आप ये देख सकते हैं वर्ग 2 के लिए इन्होंने जारी किया था, इसी प्रकार वर्ग 1 के लिए भी जारी किया था कि जो इन्होंने नेगेटिव मार्किंग का और ऋणात्मक मूल्यांकन को उल्लेखित किया था उसको विलोपित कर दिया, इस पद को इन्होंने विलोपित कर दिया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इस प्रकार से हटा दी। अब कुछ पद के एग्जाम्पल दे रहा हूं बस मैं आपको, जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया आपका, क्लर्क वाले पद हो गए, कोडिंग क्लर्क हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, क्लर्क रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क हो गया आपका, स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हो गया आपका। ठीक है ना, टाइपिस्ट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया आपका। तो इस प्रकार के जो कुछ पद रहते हैं, क्लरिकल पद रहते हैं, डेस्क टाइप की जॉब रहती है, टाइपिंग वाइपिंग वाले पद रहते हैं, तो उनको इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, अब जिनका ग्रेड पे सेम होता है, जिनका ग्रेड पे मतलब सैलरी स्ट्रक्चर इनकी सेम रहती है, ठीक है, इस प्रकार के पद शामिल किए जाएंगे। ठीक है, सभी प्रकार के अलग अलग सीईटी होंगे भी, है ना, कोई एक ही प्रकार का नहीं होगा। मतलब कि इस प्रकार से आप इसको देखें कि चतुर्थ श्रेणी के लिए कॉमन होगा, तृतीय श्रेणी के लिए कॉमन होगा, इस प्रकार से करवाया जाएगा। और जिनकी वर्क प्रोफाइल एक ही रहती है, लगभग लगभग प्रोफाइल एक ही रहती है, उनका एक साथ ही पेपर करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो सीईटी के बारे में, संयुक्त पात्रता परीक्षा के बारे में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। एमपी टेट वर्ग 1 2 3 के बारे में जो डाउट थे वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे, और इस बारे में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि 5000 पद बस आ रहे हैं, वो भी वर्ग 2 और वर्ग 3 के मिला के असंभव, 15000 प्लस पद आएंगे दोनों को मिला के। ठीक है ना, ये निश्चिंत रहिए इस बात से। टेट विद शिवान शाम से मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।